वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज जो कल हमने जो पढ़ा था, हमने कल अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 मीन्स चैप्टर 1। भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया क्या गया है, संघ और राज्य की संघ की चर्चा की गई है। इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया गया। अब हम ये देखेंगे कि इनमें 4 अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में दिया गया है विदेशी भूमि को संसद द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है। विदेशी भूमियों को संसद द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि कैसे मिलाया जा सकता है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब कर लिया था? 1959 में चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जिस डर से सिक्किम जो है घबरा गया था, उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, तो उसने भारत से क्या मांगा था? प्रोटेक्शन मांगा था। तो सिक्किम जो है भारत में 1975 में क्या हो गया था? शामिल हो गया था। इसी अनुच्छेद 2 द्वारा क्या करा गया था? सिक्किम को भारत में ऐड कर दिया गया था। इससे 1 साल पहले वह सहराज्य था। सहराज्य का मतलब ये होता है कि 1 साल के लिए वो बस देख रहा था कि भारत में मिलने से हमें कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई परेशानी तो नहीं होती है। इस तरीके से वो क्या करना है, उसने पहले करके देखा। मीन्स 1974 में वो सहराज्य था, 1975 में वो क्या बन गया? एक राज्य बन गया जो भारत में ही जुड़ गया। अब आते हैं हम अनुच्छेद 3 पर, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों में परिवर्तन का मतलब क्या है? जैसे कि यूपी में से अभी यूके हटाया गया, उत्तराखंड को हटा दिया गया और बिहार से छत्तीसगढ़ को हटा दिया गया। तो ये वर्तमान में जो चेंजेस है वो किसके अनुसार होते हैं? अनुच्छेद 3 की तरफ। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 4। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक सबको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। एक संसद को क्या मिली हुई है? एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि जब संसद को यह अधिकार देता है कि जब आर्टिकल 1 मीन्स अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 का प्रयोग जब संसद कर रही हो तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस बारे में उसने क्लियर कर दिया। अगर संसद विदेशी भूमि को विदेशी भूमि को भारत में मिला रही हो या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर रही हो, इसमें क्या कहते हैं? राष्ट्रपति बीच में नहीं बोल सकता है। ठीक है, अब हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 2 के बारे में। थैंक यू।